Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. I am Sir Nisar Ahmed, your maths teacher. Today I am going to teach you grade 6 math week 4 day 3 work on page 21. Laws of multiplication. Laws of multiplication, first of all they have given us commutative law. कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास इस तरह से है कि अगर हम दो नंबर्स को राइट करते हैं, फ़र्ज़ किया a मल्टीप्लाई बाई b और दूसरी साइड पे b मल्टीप्लाई बाई a, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल 6 है। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो वो भी हमारे पास 6 है। ठीक है, द रिज़ल्ट इज़ द सेम आफ्टर चेंजिंग देयर आर्डर। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? द रिज़ल्ट इज़ द सेम आफ्टर चेंजिंग देयर आर्डर। समरी में हम कॉम्यूटेटिव लॉ की डेफिनेशंस देखते हैं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ हमें दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव लॉ वाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिहाज से नहीं होता। While adding or multiplying the two whole numbers, the result remains unchanged by changing their orders। जैसे कि पहले ही बताया है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन इधर मल्टीप्लाई किया 6 और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। ऑन पेज 22 एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे हमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो बताया गया है इस तरह से, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c अगर हम राइट करते हैं, हमने इन दोनों की ब्रैकेट पुट कर दी और दूसरी साइड पे हम a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c दूसरी ब्रैकेट हमने पुट कर दी। इस तरह से राइट करें या हम इस तरह से राइट करते हैं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ये ब्रैकेट हमने लास्ट दोनों को कवर किया, और a मल्टीप्लाई बाय b फर्स्ट दोनों को हमने कवर किया। यानी कि इस तरह से हम सोल्व करते हैं या इस तरह से करते हैं तो आंसर हमारे पास जो है वो सेम आएंगे। ब्रैकेट की पोजीशन करने से मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है उन्होंने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और दूसरी साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पहले दोनों को ब्रैकेट में रखा गया है और राइट साइड पे लास्ट दोनों को ब्रैकेट में रखा गया है। फर्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30। इसी तरह राइट साइड पे हम देखते हैं कि 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 और 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30, यानी दोनों हमारे पास आंसर जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। लॉ हमारे पास ये है, वी कैन आल्सो डिफ़ाइन इट एज़, यहाँ पे हम कहेंगे वी डिफ़ाइन इट एज़ by changing the position of brackets while multiplying 3 whole numbers, the result remains unchanged। तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो अहम पॉइंट है वो भी याद रखना है कि कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डू नॉट होल्ड। विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिहाज से है ये। इसकी हम डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं तो समरी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ वाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग 3 whole numbers, any 2 whole numbers can be added or multiplied first। Distributive law, distributive law very important law is, यहाँ पे उन्होंने हमें ये ला दिए हैं दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इसमें ये है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज़ इक्वल। अब इसमें a को हमने b के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, a भी राइट करेंगे, फिर हमने यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन पुट किया और फिर हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ac आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जब माइनस वाला होगा तो सबसे पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, a भी आया, फिर माइनस है तो दरमियान में माइनस पुट करेंगे और a को c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ac आ जाएगा। ये दो लाज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के लिहाज से, दोनों अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। और यहाँ पे उनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें कैसे दी हुई है।
सबसे पहले उन्होंने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि पहले उन्होंने वन साइड जो है वो सॉल्व की। हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हमने किया 2 हमारे पास आ गया, 3 प्लस 4 किया तो 7, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 14। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड है, यानी कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 14। लिहाजा हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी It can be seen that the product of any whole number with 1 is always the whole number itself. Hence 1 is known as the multiplicative identity. यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर अनचेंज्ड ही रहता है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। These laws learn carefully. Allah Hafiz. Take care.